पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी जब से नेतन्याहू इसराइल का वज़ीर आज़म मुकर्रर हुआ है, उस वक्त से इसराइल के होश गुम हो चुके हैं और इसको फलस्तीन पर मजालम की नई दास्तान रकम करने का एक नया टास्क दिया गया है और कदम कदम पर गाहे बगाहे फलस्तीन की अवाम पर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया गया है और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती उरूज पर है। दूसरी तरफ गजा को भी इसराइल पर गुस्सा है और वो भी जवाबी कार्रवाई को तेज कर रहा है। क्या इसराइल, गजा और ईरान के दरमियान होने वाली जंग किसी बड़ी जंग का पेश खैमा है? आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू से मुतल्लिक तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, गजा ने इसराइल के मुकाबले के लिए खुद को मुकम्मल तैयार कर लिया है और ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक गजा ने इसराइल पर राकेटों की बौछार कर दी है। दूसरी तरफ यहूदियों ने भी अपने मजालम तेज कर दिए हैं। यहाँ ये भी अहम खबर आपको देते जाए कि इसराइल का एक दिफाई निजाम है जो कि आयरन डोम के नाम से मशहूर है और इसराइल का ये दावा है कि इस निजाम की मौजूदगी में कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रहे कि ये आयरन डोम 2 दफा गजा के हमलों की वजह से नाकाम हो चुका है। इससे पहले हमासियों ने जब इसराइल पर राकेट दागे थे तो ये डोम कुछ नहीं कर सका था और अब गजा की तरफ से जो राकेट दागे गए हैं वो भी इस डोम को चकमा देकर गुजर गए और इसराइली इलाकों में जा गिरे। दूसरी तरफ इसराइली अवाम को भी इल्म है कि गजा के हमलों से हम महफूज नहीं रह सकते। अगरचे इसराइली हुकूमत इन कार्रवाइयों को छुपा रही है जो गजा की तरफ से की जा रही है, लेकिन जो वीडियो जारी की जा रही है उनसे पता चलता है कि इसराइली यहूदी अब इन हमलों से बचने के लिए पनाहगाहों का रुख कर रहे हैं और गजा की तरफ से होने वाले हमलों से बचने के लिए शेल्टर्स में जा रहे हैं। नाज़रीन, इसराइल के इन मजालम की वजह से अब मिस्र और कतर ने भी अंगड़ाई ली है और दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव कम करने के लिए कोशिश की जा रही है और इस जंग को खत्म करवाने के लिए कोशिश है। और इसराइल से कहा जा रहा है कि इस्लामी जिहाद का जो आदमी इसराइल की कैद में मारा गया है उसकी मैयत इस्लामी जिहाद तंजीम के हवाले की जाए। लेकिन इसराइल ने इस बातचीत से इनकार कर दिया है जिसमें ये मुतालबा किया गया कि उस शख्स की मैयत फलस्तीन के हवाले की जाए। इसका साफ मतलब यही है कि इसराइल उसकी मैयत को देना नहीं चाहता। इसके पीछे कई एक वजूहात भी हो सकती हैं, जिनमें एक वो तहकीक होगी जिसके तहत उसकी मौत के बारे में इंकशाफात सामने आएंगे और इसराइल के राजों से भी पर्दा उठेगा और इसकी बर्बरियत भी खुलकर सामने आ सकती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ नेतन्याहू ने ये प्लानिंग की थी जिसके तहत इसराइल ने फलस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों पर वक्फे से हमले किए हैं। जैसा कि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह इसराइल के त्यारे हमलों के लिए परवाज़ें कर रहे हैं। इन हमलों की वजह से कहा जा रहा है कि गजा इन हमलों के बाद इसराइल को क्या जवाब देता है और किस तरह जवाब देता है। बहरहाल ये खतरा मंडला रहा है कि ये जंग शिद्दत इख्तियार करने जा रही है और जब तक नेतन्याहू की हुकूमत है इसमें कमी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और इसी की मंशा के मुताबिक इसराइली फौज फलस्तीन के खिलाफ जंगी माहौल बना रही है। मिस्र और कतर की कोशिशें भी सूदमंद साबित होती दिखाई नहीं देती। पाक प्लेस को देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी बताते चले, इस तूफान मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये इतना खतरनाक है कि अगर इसराइल पर इस तरह के कुछ मिसाइल निशाने पर दाग दिए गए तो इसराइल के परखचे उड़ा दिए जाएंगे और इसराइल की तबाही लोग अपनी आंखों से देखेंगे। अल कासिम ब्रिगेड ने भी कहा है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर ये मिसाइल इस्तेमाल होता है तो बराह रास्त ईरान को इसमें शामिल समझा जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चले कि तूफान मिसाइल जमीन से ही फायर किया जा सकता है और ये बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है। इमारतें तबाह हो जाती हैं, टैंकों को मलिया मेट कर सकता है, जो चीज भी इसके रास्ते में आई खंडरात में तब्दील हो जाती है। तूफान मिसाइल इसराइल के फौजी अड्डे तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अब कहानी ये है कि अल कासिम ब्रिगेड ने कहा था कि शहर खाली कर दें और अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इसराइल ने वो शहर खाली नहीं किया, जिसके बाद अब उस शहर पर राकेटों की बरसात की जा रही है और तबाही के मनाजर देखे जा रहे हैं। लेकिन इसराइल ने भी गजा की पट्टी पर तबाही मचाई हुई है और मुसलमानों के हाथों से ऐसा लगता है कि गजा निकल जाएगा। अब मामला ये है कि गजा की पट्टी में बिजली बंद कर दी गई है और पेट्रोल भी सिर्फ 12 घंटों का रह चुका है और इस वक्त इनकी हालत गैर होती जा रही है।
जब पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी और ऊपर से बमों की बरसात की जा रही होगी, तो किस तरह कोई वहाँ रह सकेगा। इसलिए अब लोग नकल मकानी कर रहे हैं। नाज़िर अमी रूस ने कहा है कि अगर इसराइल ने फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की तो इसका मुकाबला हम करेंगे और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि इसराइल बाज नहीं आएगा और रूस इसके मुकाबले में उतर आएगा। इस तरह दूसरी तरफ भी अमेरिका आ जाएगा और ये जंग फैलेगी और बड़ी तबाही लाएगी। इस सारी सूरत हाल में अगर इसराइल ने गजा पर कब्जा करने की कोशिश की तो रूस शाम के अड्डों से इस पर हमले करेगा, तो अमेरिका भी साथ मुकाबले के लिए आएगा। प्यारे दोस्तों, अब मामला ये है कि गजा से 22 लाख लोग निकलेंगे तो इनको संभालेगा कौन। इसराइल के 2000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और इसराइल कहता है कि हम इनके 20 लाख लोग मारेंगे और गजा पर फतह हासिल करेंगे और मस्जिद अक्सा भी हमारे कब्जे में होगी। किसी की तरफ से भी मां सिवाय ईरान और तुर्की के हमास की मदद के लिए आवाजें नहीं उठाई जा रही। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें क्यों इस तरह मारा जा रहा है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक फलस्तीनियों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और इसराइल जैसी सिहोनी रियासत को नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।